बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म की हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक है एंजाइमेटिक और एक है नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म में जो सबसे ज़्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, जो कि बड़े मशहूर हैं, जो पेश रहते हैं, वो हैं जी साइटोक्रोम P450। ये एक ऐसी सुपर फैमिली है हीम कंटेनिंग आइसोजाइम्स की, जो कि मेटाबॉलिज्म करवाती है। और फ़ेज़ 1 जो रिएक्शन होता है वो ज़्यादातर इनकी प्रेजेंस में होता है, या ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। होता ये करते क्या है, जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स हैं, इनके आइसोफॉर्म्स हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट ड्रग्स को मेटाबोलाइज करती हैं। ड्रग जो है वो उस ड्रग के साथ P450 की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अटैच हो जाती है, और फिर ये ड्रग के अंदर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं रिडक्टिव स्टेप के थ्रू। और जो उसका एनर्जी ड्रिवन एजेंट है वो कौन है, NADPH। ठीक है जी। इसके ड्रग के अंदर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। NADPH की मौजूदगी में साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो इनकी होती है वो अटैच होती है ड्रग के साथ, और ड्रग की मॉडिफाइड फॉर्म आपके सामने आ जाती है जो कि पोलर होती है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अच्छा जी, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है ना वो बहुत कम होती है, इनकी कोई स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मतलब ये कि एक आइसोफॉर्म जो है CYP फैमिली का एक आइसोफॉर्म वो बहुत सारी ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर सकता है। ठीक है, इसकी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होती हैं। इन फैमिली को रिप्रेजेंट किया जाता है जो CYP। ये फैमिली की रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा। इसके आगे जो भी नंबर होगा, जैसे कि ये सब फैमिली को डिस्क्राइब करेगा, और उसके आगे जो नंबर होता है वो उसकी आइसोफॉर्म को डिस्क्राइब करता है। ठीक है जी। अब जो 4 डिफरेंट जो आइसोएंजाइम्स हैं या आइसोफॉर्म्स हैं जो कि ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या बहुत ज़्यादा ड्रग जिनके थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं, वो है जी 4। एक है जी CYP3A4। ठीक है, दूसरी है CYP2D6, तीसरी है जी CYP2C8, और फोर्थ वन है CYP182। ये 4 आइसोफॉर्म जो हैं ये ज़्यादा ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इनकी हमने एक बात कर ली कि इनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसोएंजाइम के स्ट्रक्चर जो आप कह लें कि स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होती हैं इनकी, तो इनकी स्पेसिफिसिटी कम होती है। यानी कि एक आइसोफॉर्म जो अगर फॉर एग्जांपल ये एक ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं करेगा, ये एक से ज़्यादा ड्रग को भी मेटाबोलाइज कर सकता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो हैं वो एक आइसोफॉर्म से मेटाबोलाइज हो सकती हैं। दूसरी कि इनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि कुछ या इंडिविजुअल के अमंग या रेसल जो ग्रुप्स होते हैं, एशियंस या यूरोपियंस, उनके अमंग क्या होता है कि इनकी वेरिएबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिसमें CYP2D6 है ही नहीं। ठीक है, या उसके वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, डिफरेंट है। एशियंस के अंदर किसी और तरह की नेचर का है, यूरोपियन के अंदर किसी और तरह की नेचर है। अब एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर CYP2D6 ये वाला एंजाइम मौजूद नहीं है, और आपने उसको दे दिया है जी कोडीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं आप। ठीक है, अब जो कोडीन है वो एक टाइप की प्रो ड्रग है, इसने मेटाबोलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। अब वो जो एंजाइम जिसने इसकी मेटाबॉलिज्म करनी है वो है 2CYP2D6। ये एंजाइम उस पेशेंट के अंदर है ही नहीं है। आप उसको कोडीन दे रहे हैं, कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि वो मेटाबोलाइज ही नहीं हो रही है और वो अपनी एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह कुछ स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं या फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं। स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंजाइमेटिक जो मेटाबॉलिज्म की टाइप है उसमें एंजाइम्स 2 तरह के इन्वॉल्व होते हैं। मेजर एंजाइम्स हैं वो है साइटोक्रोम P450, वो वाले रिएक्शन भी हो सकते हैं, या वो एंजाइम होते हैं जो कि नॉन P450 होते हैं। ठीक है, जैसे अमाइडेजेस हो गया, एस्टरेजेस हो गया। ठीक है, ये हमने बात की थी। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि स्लो एसिटाइलेटर है, आपने उनको दे दी आइसोनियाजिड। ठीक है, ये एक TB की ड्रग है, वो आपने इसको दे दिया, उसने मेटाबॉलिज्म फ़ेज़ 1 रिएक्शन में एसिटाइलेट होना था, लेकिन वो स्लो एसिटाइलेटर है, वो बहुत कम एसिटाइलेशन प्रोसेस शो करता है वो पेशेंट। तो इससे क्या रिज़ल्ट आएगा कि एसिटाइलेशन नहीं होगी, आइसोनियाजिड की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी कि एक तो CYP फैमिली जो उसकी स्पेसिफिसिटी बहुत लो है, दूसरी जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो करती हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आ जाती है एंजाइम्स की इंडक्शन। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं
जो कि डिफरेंट आइसोफॉर्म की इंडक्शन की रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। यानी कि आपने वो ड्रग दी और उसने बॉडी में जाके स्पेसिफिक CYP आइसोफॉर्म को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, उसकी जो सिंथेसिस है उसको ज़्यादा करना शुरू कर दिया। इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो ड्रग उस स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होनी थी उसकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगी। और इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है? इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि ड्रग का इफ़ेक्ट ही शो ना हो, ठीक है, या वो टॉक्सिक की तरफ चली जाए। ड्रग अगर ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रही है तो वो शो ही नहीं कर रही है, अपना इफेक्ट ही शो नहीं कर रही है, ठीक है। या अगर ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होके एक्टिव फॉर्म में आ गई है तो आपकी ड्रग की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी पहले से। या ये हो सकता है कि ड्रग ड्रग की मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से ड्रग का एक्टिविटी शो ही नहीं हो रहा है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। यानी कि अगर एक ऐसी ड्रग आपने दे दी है जो कि किसी स्पेसिफिक CYP आइसोफॉर्म का इंड्यूसर है, ठीक है, तो वो उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देते हैं जी वारफरीन, ठीक है जी, साथ में आप दे रहे हैं HIV प्रोटीज़ इनहिबिटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो वारफरीन है वो HIV प्रोटीज़ इनहिबिटर की मेटाबॉलिज्म में जो CYP आइसोफॉर्म इन्वॉल्व है, ठीक है, उसका इंड्यूसर है, ठीक है। वारफरीन आपने दिए, साथ में ये दोनों ड्रग दे दिए, वारफरीन दे रहे हैं साथ में आपने HIV प्रोटीज़ इनहिबिटर पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया। अब जो वारफरीन है वो इसके मेटाबोलाइजिंग एंजाइम का इंड्यूसर है, उसने इसकी सिंथेसिस को इन्हेंस कर दिया, एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ करते उन जीन इनकोडिंग जो स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज़ करके इसने उस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर दिया। विच इन रिज़ल्ट क्या हुआ, उसने HIV प्रोटीज़ इनहिबिटर को जो ड्रग थी उसको ज़्यादा मेटाबोलाइज करना शुरू कर दिया, वो बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो गई और इफ़ेक्ट ही शो नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया जी एंजाइम इंडक्शन। अब इस तरह जिस तरह कुछ ड्रग CYP एंजाइम्स की इंडक्शन करवा सकती हैं, इसी तरह कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एंजाइम की इनहिबिशन भी करवा सकती हैं, ठीक है। यानी कि आपने एक ड्रग दी, उसने किसी स्पेसिफिक CYP को जाके इनहिबिट कर दिया, इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा ड्रग दे रहे हैं जो कि किसी और ड्रग का या अपनी ड्रग की अब खुद की अपनी मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट कर रहा है तो वो भी नुकसानदेह है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वारफरीन ही दे रहे हैं, वारफरीन ही पेशेंट को दी और साथ में हमने ओमेप्राजोल दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ, ओमेप्राजोल जो है वो उन एंजाइम्स का इनहिबिटर है जिसने वारफरीन को मेटाबोलाइज करना था। अब क्या होगा, अगर ये ओमेप्राजोल उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर दे, यानी कि उन एंजाइम की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे, तो क्या होगा, ब्लड में वारफरीन की अमाउंट कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। जिसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है कि जो हमें रिज़ल्ट नहीं चाहिए, अनवांटेड रिज़ल्ट, एडवर्स इफेक्ट आएंगे। क्या होगा, हेमरेज हो सकता है, सीरियस ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वारफरीन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है और वो यूजुअल टाइम से ज़्यादा या यूजुअल कंसंट्रेशन से ज़्यादा बॉडी में स्टे कर रही है, ठीक है जी। ये 4 चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, स्पेसिफिसिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, एंजाइम की इंडक्शन, एंजाइम की इनहिबिशन, ये 4-5 चीज़ें जो हैं यही डिटर्मिनेंट है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म के। यानी कि जो फैक्टर्स, अगर कोई पूछे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो वो ये 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है जी। यानी कि ये देखिए स्पेसिफिसिटी जो साइटोक्रोम P450 मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी तरह जेनेटिक वेरिएबिलिटी अगर एंजाइम्स की आ रही है या CYP फैमिली कैरियर दूसरी की भी आ रही है, अगर एसिटाइलेटर कम है, स्लो एसिटाइलेटर है, फास्ट एसिटाइलेटर है या एस्टरेजेज उनमें जो है वो अल्टर करते हैं, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म के रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ड्रग्स एंजाइम इंड्यूसर है वो भी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगी। और अगर कोई ऐसी ड्रग आप दे रहे हैं किसी और ड्रग के साथ जो कि स्पेसिफिक CYP एंजाइम का इनहिबिटर है, तो वो भी मेटाबॉलिज्म को कम या ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे जी हमारा टॉपिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्लियरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।